हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज पढ़ाऊंगा सेट थ्योरी में आगे। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज किया था, आज हम उसके आगे करेंगे। एम्प्टी सेट सबसे पहले बताऊंगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। द एम्प्टी सेट, इसके बारे में स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है स्टूडेंट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। ए सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट इफ इट कंटेन्स डजंट एनी एलिमेंट। अगर इसके पास कोई एलिमेंट ना हो, खाली सेट जिसको कहते हैं, नल सेट, वाइड सेट इसी को कहते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट फाई से, और फाई से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, और ऐसे करली ब्रेसेस लिख के अगर खाली छोड़ देंगे, इसका मतलब स्टूडेंट है एम्प्टी सेट है। और देखते हैं स्टूडेंट, एक इस पे थोड़ा सा कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल से कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है। स्टूडेंट कह रहे हैं कंसीडर द सेट ए। स्टूडेंट सेट ए दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडीइंग इन ए स्कूल। ए कोई सेट है स्टूडेंट जो प्रेजेंटली 11th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के कलेक्शन का सेट है। स्टूडेंट सेट ए, उसको हम सेट ए कह रहे हैं, राइट स्टूडेंट। आगे देखते हैं स्टूडेंट, वी कैन गो टू द स्कूल। हम स्कूल जाते हैं एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंटली स्टडीइंग इन क्लास 11th इन द स्कूल। हम जाते हैं स्कूल में और वहां काउंट करते हैं कि 11th क्लास में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में। दस द सेट ए कंटेन्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम उसको काउंट कर रहे हैं, वैसे भी स्कूल में कितने स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, कुछ नंबर में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। दैट मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही पढ़ेंगे, 100, 50, 1000, 1 लाख ऐसे ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो सो सेट क्या है? ये फाइनाइट सेट है, राइट स्टूडेंट। सो नेक्स्ट देखते हैं, वी नाउ राइट द अनदर सेट बी एज फॉलोज। हम दूसरा सेट बी लिखते हैं स्टूडेंट। उसको देखो, बी को क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडीइंग इन बोथ क्लास 10th एंड 11th। बी स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स के कलेक्शन है जो 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स के कलेक्शंस को यहां पे बी सेट कहा जा रहा है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से अब रियलिटी में आप देखिए, आप ही ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट, क्या कोई स्टूडेंट 2 क्लास में एक साथ पढ़ सकता है? 11th में भी इनरोल हो सकता है और 10th में हो सकता है? नो ह्यूमन बीइंग ऐसा, क्योंकि बोर्ड भी हो या कोई भी हो, वो एक साथ में एक ही क्लास की डिग्री देगी, एक साथ ही, राइट स्टूडेंट। वो भी 11th 12th तक स्टैंडर्ड में तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, 2 की डिग्री एक साथ नहीं हो सकती है। बाहर बाद में हो सकता है एक साथ में डबल डिग्री, इस टाइम मान्यता देने लगी हैं यूनिवर्सिटियां कुछ, बट कुछ जगह पे नहीं मार्कशीट वैलिड होती है। एक टाइम की 2 मार्कशीट नहीं वैलिड होती है, एक ही कंसिडर की जाती है। वैसे यहाँ पे स्टूडेंट एक ऐसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन है भी, कह रहे हैं कि जिसके अंदर 11th वाला भी 11th में भी पढ़ रहा है और 10th में भी। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। तो इसको कैसा कहेंगे? कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स नो स्टूडेंट्स सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। सो दिस सेट इज व्हाट? एम्प्टी सेट इसको कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट। सो बी सेट को क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। वी ऑब्जर्व दैट ए स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी साइमल्टेनियसली इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। वो एक साथ दोनों क्लास में नहीं पढ़ सकता है। दस द सेट बी कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, बहुत मजेदार टॉपिक है, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट सेट थ्योरी एक्चुअल में मैथमेटिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट दिमाग को जिंदा करना, लिविंग माइंड बनाना। अगर मैथमेटिक्स आप समझ सकते हो ना, तो दुनिया की हर चीज समझ सकते हो। उसमें सबसे पहले हम सेट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। सेट
एक्चुअल में बहुत रियल लाइफ में प्योरली रिलेटेड है नेचुरल से एकदम सेट, और पूरी दुनिया में वर्ल्ड में मैथमेटिक्स ही चल रही है स्टूडेंट्स। सो एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स में। देखिए स्टूडेंट, कुछ और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। नंबर फर्स्ट, ए सेट विच डज नॉट कंटेन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ सेट, राइट स्टूडेंट। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और बोथ द नल सेट वाइड सेट। इसको स्टूडेंट कई नेम से जानते हैं। कभी कभी कह देगा, कई लोग कह देंगे कि एम्प्टी सेट बताओ भाई, एम्प्टी सेट बताओ। कोई कह दिया नल सेट, वाइड सेट कहीं पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइड सेट कहा जाएगा। ऑब्जेक्टिव दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइड सेट। किसी ने एम्प्टी पढ़ा हुआ है तो सोचेगा वाइड का यार, यहाँ तो मैं तो एम्प्टी पढ़ा था। तो स्टूडेंट उसी को वाइड सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, तीन नाम कहते हैं। इसका मतलब होता है खाली, राइट स्टूडेंट। सो ये है इसकी डेफिनेशन। ऐसा सेट जो डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एम्प्टी सेट कहते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन बी इज एन एम्प्टी सेट while A is not empty set. The empty set is doesn't denoted by the symbol phi और करली ब्रैकेट्स को खाली छोड़ देते हैं स्टूडेंट। ये मैंने जो पिछला बताया स्टूडेंट, जो पिछला एग्जांपल बताया था A एंड B करके, तो A के अंदर कुछ स्टूडेंट पढ़ते थे वो फाइनाइट सेट होता था, एंड जो B है स्टूडेंट वो क्या होता था, वो पॉसिबल कंडीशन है, ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको हम फाई एंड दिस करली ब्रेसेस को खाली करके छोड़ते हैं स्टूडेंट। सो देखिए आगे देखते हैं, वी गिव बिलो ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट्स। नाउ हम देखते हैं स्टूडेंट कुछ एम्प्टी सेट के कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं स्टूडेंट्स, इससे हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो देखो स्टूडेंट, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स 1 से 2 के बीच में है, राइट स्टूडेंट। और x क्या कह रहे हैं, नेचुरल नंबर है। कंसिडर करो हाउ टू थिंक स्टूडेंट। मैथमेटिक्स सोचने के ऊपर है। मैथमेटिक्स की ब्यूटी स्टूडेंट कहाँ पे है, सोचने पे है। जो बंदा जितना सोचता है वही मैथमेटिक्स की ब्यूटी का आनंद वही लेता है। मैथमेटिक्स एक्चुअली है क्या, केवल ऑब्जर्वेशन है, कोई एक मतलब सोचने वाली थिंकिंग प्रोसेस। जैसे हम अपने मतलब बॉडी को फिट रखने के लिए जिम करते हैं स्टूडेंट ना, वैसे दिमाग को फिट करने के लिए हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो सो देखिए स्टूडेंट, बड़ी मजेदार चीज है, आनंद लो। देखिए स्टूडेंट, लेट एक्स, ए के अंदर वो सारे एक्स हैं जो इस कंडीशन के बीच में आते हैं, 1 और 2 के बीच में। बट एक केस है कि स्टूडेंट एक्स है क्या, नेचुरल नंबर है। तो क्या 1 और 2 के बीच में स्टूडेंट कोई नेचुरल नंबर है? नो, 1 के बाद 2 ही आता है। देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। सो दिस सेट इज व्हाट टाइप ऑफ सेट, एम्प्टी सेट स्टूडेंट। क्लियरली सो ये सेट कैसा सेट है स्टूडेंट, इसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे या नल सेट कहेंगे, राइट स्टूडेंट। एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन देम, ठीक। सो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल बी क्या है स्टूडेंट, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ए रैशनल नंबर। क्या ऐसा कोई रैशनल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे स्टूडेंट? तो स्टूडेंट क्या कोई ऐसा सेट है, कोई ऐसा नंबर है रैशनल के अंदर, x बिलोंग्स टू, क्यों रैशनल नंबर का सेट है, क्यों? क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को सेटिस्फाइड करे? दैट मीन्स यहाँ पे वो रैशनल नंबर रखा जाए यहाँ से और इसको सेटिस्फाइड कर जाए। तो कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है स्टूडेंट। इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड केवल यही करेगा, -√2 +√2, राइट स्टूडेंट। यही दो ऐसे नंबर है रियल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। और हम देख रहे हैं ये दोनों नंबर कैसे नंबर हैं स्टूडेंट, ये दोनों रैशनल नहीं है, ये दोनों क्यों कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करते हैं, इरेशनल नंबर में स्टूडेंट। दोनों इरेशनल नंबर हैं
तो सो ये कैसा सेट होगा स्टूडेंट बी, क्योंकि कोई ऐसे रैशनल नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, सो बी एम्प्टी सेट हो जाएगा स्टूडेंट। राइट स्टूडेंट, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट थर्ड पॉइंट, सी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। स्टूडेंट एक्स ऐसे सेट का कलेक्शन है, ऐसे नंबर्स का कलेक्शन है, ऐसा सेट है जिसके अंदर इवन प्राइम नंबर आ रहे हैं। राइट स्टूडेंट, और वो भी 2 से बड़े। तो क्या 2 से बड़े स्टूडेंट इवन प्राइम नंबर है कोई? वैसे तो इवन नंबर प्राइम होते ही नहीं है, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 ही केवल एक्सेप्शन केस है स्टूडेंट। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है। बाकी कोई दुनिया में प्राइम नंबर इवन है ही, प्राइम नंबर जो है इवन नंबर प्राइम है ही नहीं। तो सो स्टूडेंट यहां से कह रहे हैं 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर तो कोई नहीं है स्टूडेंट। तो सो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी सेट भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। फाई से डिनोट करते हैं या तो करली ब्रेसेस से। क्लियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखते हैं, सो देखिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 4, डी सेट डी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड। कह रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और कंडीशन क्या है स्टूडेंट, एक्स को कह रहे हैं ऑड है। एक्स क्या है स्टूडेंट, ऑड है। क्या स्टूडेंट अगर एक्स ऑड होगा तो उसका स्क्वायर कभी 4 हो सकता है? स्टूडेंट जाके देख लेना, आज कोई भी ऑड नंबर उठाना और उसको स्क्वायर करना, कभी भी ऑड नंबर इवन नंबर नहीं आएगा स्टूडेंट। समझ रहे हो स्टूडेंट, कोई भी अगर ऑड नंबर उठाओगे और उसका स्क्वायर करोगे कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा, हमेशा ऑड आएगा। तो कभी क्या इस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो सकता है स्टूडेंट अगर एक्स ऑड होगा? नहीं होगा। इसके मतलब इस डी सेट के अंदर क्या होंगे, कोई ऐसे एलिमेंट नहीं होंगे। सो डी सेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नल सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है, राइट स्टूडेंट, कोई ऑड नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे इवन नंबर आए। या 4 तो बात छोड़ो, इवन नंबर ही नहीं आएगा तो 4 तो सोच भी नहीं सकते हैं स्टूडेंट। सो डी क्या है, एम्प्टी सेट है। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। स्टूडेंट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जैसे द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया। मान लो जितने भारत के, इंडिया के जितने लोग हैं उनके कलेक्शन का मैं सेट बनाऊं, तो ये कैसा सेट होगा स्टूडेंट, फाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि एक फिक्स एलिमेंट है स्टूडेंट, 1,40,00,000 हैं, 1 अरब 40 करोड़ है लगभग, इसके अराउंड हैं जो भी है। तो ये क्या है स्टूडेंट, फाइनाइट है। पूरी दुनिया के अगर ह्यूमन बीइंग को कलेक्ट करके एक सेट बनाया जाए ना स्टूडेंट, ये भी क्या होगा, फाइनाइट। ये फाइनाइट सेट होगा। और इनफाइनाइट किसको कहेंगे, इनफाइनाइट जो फाइनाइट ना हो, उसका उल्टा ही है इनफाइनाइट। तो सो फाइनाइट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और दूसरी केस एक ये भी है कि ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी हो या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करे स्टूडेंट, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फाइनाइट सेट कहते हैं। देखते हैं स्टूडेंट क्या है फाइनाइट सेट। जैसे यहां स्टूडेंट देखिए ए सेट कोई है, ये कंटेन कितने कर रहा है एलिमेंट, 1 2 3 4 5 एलिमेंट। बी सेट है, हाउ मेनी एलिमेंट कंटेन बी सेट, ए बी सी डी ई एफ जी, 5 एलिमेंट कंटेन कर रहा है स्टूडेंट। सी क्या है स्टूडेंट, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी पार्ट में वर्ल्ड की दुनिया में रहते हैं मैन, राइट स्टूडेंट, उनका कलेक्शन है। तो क्या ये फाइनाइट है, राइट, ये फाइनाइट है स्टूडेंट। हम फाइनाइट उसको कहेंगे
10 मिलियन अरब मिलियन डॉलर स्टूडेंट हो जाएं या ह्यूमन बीइंग, उसको भी, क्योंकि हम काउंट कर पा रहे हैं स्टूडेंट, उसको कहते हैं इनफाइनाइट, जिसका पता ही ना हो, राइट स्टूडेंट। तो ये सारे क्या हैं स्टूडेंट, फाइनाइट सेट हैं। ऑब्जर्व दैट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, जैसे स्टार्स स्टूडेंट, अगर स्टार्स का कलेक्शन किया जाए तो ये कैसा सेट है स्टूडेंट, ये इनफाइनाइट इसको कहेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसको गिनना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट, राइट। तो वी ऑब्जर्व दैट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट, बी कंटेन्स 6 एलिमेंट, राइट स्टूडेंट। हाउ मेनी एलिमेंट्स सी कंटेन्स, ए as it is we do not know the number of elements in C, but it is some natural number which may be quite a big number। तो हम C नंबर को यहाँ पे कह रहे हैं, C देखो हमें ये पता नहीं है कितना, बट ये बिग नेचुरल नंबर आएगा, इसका मतलब बिग एक नेचुरल नंबर आएगा तो फाइनाइट ही होगा। तो सारे के सारे फाइनाइट सेट हैं स्टूडेंट, क्लियर। तो स्टूडेंट्स देखिए, बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस वी मीन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सेट एंड वी डिनोट इट बाय एन एस। अगर सेट कोई सेट एस है, राइट स्टूडेंट, उसके अंदर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो उसको एन एस से डिनोट करते हैं, एन एस से। स्टूडेंट इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, एस के अंदर कितने एलिमेंट हैं उसको एन एस कहते हैं। इफ एन ऑफ एस इज ए नेचुरल नंबर, मतलब कोई नेचुरल नंबर है 10, 100, 3 अगर एन एस, देन एस इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। तो हम एस को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3। तो अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी कोई नेचुरल नंबर है, एन ऑफ एस किसी सेट के अंदर कोई नेचुरल नंबर है, मतलब 1, 2, 3, इसके मतलब इस सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, तो उसको कैसा कहेंगे, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जो एटलीस्ट 1 एलिमेंट कंटेन करे, उसको नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी n है, कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वो सेट कितना एलिमेंट कंटेन करता है, हाउ मैनी एलिमेंट कंटेन ए सेट, राइट स्टूडेंट। तो उसको हम कहते हैं उस सेट की कार्डिनलिटी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नेचुरल नंबर होगा तो वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होगा। वी सी दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज नॉट फाइनाइट सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर कोई सेट ऐसा हो जिसके अंदर हम फाइनाइट नंबर ना हो, वी कैन, राइट स्टूडेंट, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, राइट, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स चूंकि हैं, राइट स्टूडेंट। तो अगर ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। वी से दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। इसलिए हम नेचुरल नंबर के सेट को कैसा सेट कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। नेचुरल नंबर का सेट हो, इंटीजर्स नंबर का सेट हो, रैशनल नंबर्स का सेट हो, एक्चुअली क्या है, नंबर्स पे जो भी सेट हैं, होल नंबर का सेट हो, रियल नंबर का सेट हो, ये सारे सेट कैसे हैं, इनफाइनाइट सेट हैं स्टूडेंट, क्लियर। उसके अंदर अगर एनएस की बात की जाए तो बड़ी क्लासों में अगर कोई पूछे कि भाई नेचुरल नंबर के अंदर कितने सारे नेचुरल नंबर हैं, उसकी संख्या बताओ, तो मैथमेटिक्स में उसको कहा गया है अलिफ नॉट, जिसके अंदर जिस संख्या को गिन सकते हो और वो कुछ ना कुछ नंबर आए, उसको उसकी कार्डिनलिटी को हम कहते हैं अलिफ नॉट। बड़ी क्लास में यूज करते हैं, फिलहाल 11th क्लास में नहीं है। उसकी कार्डिनलिटी मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाता है तो उसको कहते हैं अलिफ नॉट। जिसके अंदर की कार्डिनलिटी डिफाइन ना हो उसको कहते हैं कॉन्टिनम। जैसे रियल नंबर, हाउ मेनी रियल नंबर्स इन द वर्ल्ड, तो वो कितने हैं, अनकाउंटेबल, जिसको कहते हैं अनगिनत, गिन ही नहीं सकते हैं कितने नंबर हैं, तो उसको कहते हैं कॉन्टिनम स्टूडेंट, राइट। तो सो नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ए बी सी गिवन अबव आर फाइनाइट सेट।
तो ऊपर हमने जो एग्जांपल दिया था कि एक 4 एलिमेंट, ये भी 5-6 एलिमेंट कंटेन कर रहा था। सी जो है कलेक्शन ऑफ मेन इन द वर्ल्ड, सारे फाइनाइट सेट हैं स्टूडेंट, फाइनाइट सेट्स। एंड Na जैसे ए के अंदर 5 एलिमेंट थे, बी सेट के अंदर 6 एलिमेंट थे और सी के अंदर सम फाइनाइट नंबर। अब वो कितना नहीं है, काउंट करेंगे तो एक फाइनाइट नंबर आएगा, इसलिए उसको कह रहे हैं सम फाइनाइट नंबर। सो आगे देखते हैं स्टूडेंट। डेफिनेशन 2 देखिए स्टूडेंट, a set which is empty or consist of a definite number of elements is called finite, otherwise the set is called infinite. Consider some example. कोई सेट हो जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है तो उसको फाइनाइट सेट, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर दैट मीन्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं कंटेन करता है तो उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? दैट सेट we consider infinite set, right? जैसे let W be the set of the days of the week, then W is finite set. Clearly week में W क्या है? set of the days of the week। और week मान लो W को हम ऐसे कंसिडर करें तो week के अंदर 7 डेज होते हैं, उसको हम लिस्ट कर दें संडे, राइट, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया। तो कितने एलिमेंट्स हुए स्टूडेंट? 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 एलिमेंट, ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये स्टूडेंट क्या है? फाइनाइट सेट है। एक फिक्स नेचुरल नंबर आ रहा है तो इसको फाइनाइट सेट कहेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सेकंड नंबर ऑफ एग्जांपल, लेट कैपिटल S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, देन S इज फाइनाइट सेट। कह रहे हैं x स्क्वायर माइनस 2, S ऐसा सेट है, S किस नंबर का सेट है? कैसे एलिमेंट्स का? S के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे नंबर्स का कलेक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, राइट स्टूडेंट? तो इस इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 को कितने नंबर हैं जो सेटिस्फाइड करते हैं इक्वल टू 0 को स्टूडेंट? केवल 2 नेचुरल नंबर होंगे, एक -4 होगा, एक 2, केवल 2 नंबर होंगे, नेचुरल नहीं स्टूडेंट, केवल 2 रियल नंबर होंगे, -4 और 4, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो सेट S क्या है? इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का कलेक्शन। तो 2 ही सॉल्यूशन आ रहे हैं, -4 स्टूडेंट एंड +4। तो ये सेट कैसा है स्टूडेंट? फाइनाइट सेट है, जो कि 2 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन, देन G इज इनफाइनाइट। कह रहे हैं लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, देन G इज इनफाइनाइट सेट। एग्जैक्टली G कैसे पॉइंट्स का सेट है स्टूडेंट? एक लाइन पे, कोई लाइन है स्ट्रेट लाइन, इस पे जितने पॉइंट हैं उनके कलेक्शन का सेट है G। तो ये कैसा सेट होगा स्टूडेंट? इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि किसी लाइन पे हम इतने सारे पॉइंट हैं, इतने सारे पॉइंट से कनेक्ट होकर लाइन बनी है कि उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट? तो वो इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा ऑब्वियसली, इनफाइनाइट सेट, इसको इनफाइनाइट सेट होगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। सो क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, व्हेन वी रिप्रेजेंट ए सेट इन द रोस्टर फॉर्म, वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस। और हम कह रहे हैं स्टूडेंट, अगर हम किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट कर देते हैं, राइट? रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? इस ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द
राइट स्टूडेंट, अगर इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सेट विद इन ए ब्रेसेस, राइट, अगर हमें पॉसिबल ना हो सारे एलिमेंट को लिस्ट करना इस ब्रेसेस के अंदर, तो हम ऐसी जगह पे क्या यूज करते हैं, ब्रेसेस, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सच ए सेट इज नॉट फाइनाइट, राइट, सो वी रिप्रेजेंट some infinite set in the roster form by writing a few elements which clearly indicate the structure of the set followed or proceed by the dots. स्टूडेंट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर रोस्टर फॉर्म में इनफाइनाइट सेट को हम इस तरह से लिखते हैं, कुछ एलिमेंट्स अगर पता है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट लिखना 1 2 3 4, फिर उसके बाद डॉट डॉट यूज कर देते हैं इस करली ब्रेसेस के, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट सेट। दूसरा है, इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो यही कहेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। लेकिन अगर इसको रोस्टर फॉर्म में हम किसी इनफाइनाइट सेट को लिखना है तो कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं एक पैटर्न पे, उसके बाद डॉट डॉट कर देते हैं, इसका मतलब है कि ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। यहाँ पे यही बताया जा रहा है इसके अंदर। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट एक नया एग्जाम्पल आगे, एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट डॉट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 3 5 डॉट डॉट 7 डॉट डॉट इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ये स्टूडेंट क्या बता रहा है, 1 2 3 के बाद डॉट डॉट लिखा है, इसके मतलब है कि ये 4 5 6 7 इस तरह से आएगा, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। 1 3 5 देखो इसके अंदर ऑड के 1 के बाद ऑड ऑड नंबर्स आते जा रहे हैं, 1 5, तो ये कैसे नंबर्स का सेट हो जाएगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। इसके अंदर देखो ये दोनों साइड बढ़ रहा है, 0 1 2 3 के आगे और इधर भी माइनस, तो ऑब्वियसली ये कैसा सेट हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा इंटीजर्स का, क्योंकि दोनों साइड रियल नंबर पे बढ़ रहा है, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में, तो ये सारे कैसे हैं, इनफाइनाइट सेट हैं, राइट स्टूडेंट। इट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। ऑल दीज सेट्स आर कैसे सेट्स हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि इनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, नोट all infinite set cannot be described in the roster form। और दूसरी बात क्या है, हम सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स को स्टूडेंट हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे इसको सम को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, पता लग गया, लेकिन कुछ सेट हैं इनफाइनाइट सेट, सभी इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है स्टूडेंट, इसको तो हम लिख पा रहे हैं 1 2 3, फिर डॉट 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 कर देंगे, इसका मतलब है ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, पैटर्न पे चल रहा है कि इसका मतलब है ऑब्वियस कि 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5। बट कुछ ऐसे भी इनफाइनाइट सेट हैं जो प्रॉपर पैटर्न पे नहीं चलते हैं, ऐसे सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गए। इंटीजर्स को भी हम लिख सकते हैं, ऑड नंबर्स को भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रॉपर पैटर्न पे चलते हैं, तो हम डॉट डॉट कर देते हैं, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये नेचुरल नंबर का ही सेट है, राइट, इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जैसे नोट ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। सारे इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर्स का सेट है जिसको आर कहते हैं, राइट, इसको स्टूडेंट हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म इन दिस फॉर्म, दैट मीन्स रोस्टर फॉर्म, बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स कैन नॉट बी फॉलो एनी पार्टिकुलर पैटर्न, क्योंकि ये सेट क्या है, एक पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए। तो ऐसे सेट्स को हम फिर कैसे लिखते हैं,
ऐसे सेट्स को हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, मैथमेटिकली लिखते हैं। जैसे आर को मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आर इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट। मतलब वो सारे नंबर जो ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, दुनिया में कोई भी नंबर हो, वो सारा रियल नंबर है। इसको हम मतलब इस तरह से लिस्ट नहीं कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो ऐसे सेट्स को हम मैथमेटिकली लिखते हैं, राइट स्टूडेंट। वी कैन नॉट लिस्ट every element of that type of set, so we cannot write in roster form, we can only in mathematically, that is set builder form में ही उसको हम लिख सकते हैं। so student next देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। स्टूडेंट कह रहे हैं इसके अंदर हमें स्टेट करना है, एक्सप्लेन करना है कि विच सेट इज फाइनाइट और विच इज इनफाइनाइट सेट। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एल, राइट, एंड एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कैसा सेट है स्टूडेंट? मतलब ऐसा नेचुरल नंबर इस सेट के अंदर, स्टूडेंट इस सेट के अंदर वो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं स्टूडेंट। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले स्टूडेंट केवल 2 ही नंबर हैं, x इज इक्वल टू 1 है और 2 है। तो इसके मतलब इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट? इसके अंदर आएंगे 1 और 2 ही आएगा। तो सो स्टूडेंट ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है, बिकॉज it contains 2 element, so it is finite set. next देखिए स्टूडेंट, x such that x belongs to n and x square is equals to 4। तो स्टूडेंट अगर x वो सारा नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर जो जिसका स्क्वायर करने पर 4 आए, तो कितने नेचुरल नंबर हैं स्टूडेंट कि जिसका स्क्वायर किया जाए 4 आए? स्टूडेंट केवल एक ही नेचुरल नंबर है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2। केवल एक ही नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 2 आए। अगर रियल नंबर कहा जाता तो 2 हो जाते, एक 2 हो जाता है, एक -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट? केवल एक एलिमेंट आएगा। वो कौन सा एलिमेंट होगा स्टूडेंट? 2 होगा। तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। किसी सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे जब उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, दैट मीन्स फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अगर उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब फिक्स नेचुरल नंबर ना हो, तो उसको हम कैसा सेट कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब वो सारा नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, वो सारा नेचुरल नंबर इस सेट के अंदर होगा, इस सेट का मेंबर होगा। देखिए इस कंडीशन को स्टूडेंट, अब हमें कैसे पता लगेगा कैसे इसको कौन सा नेचुरल नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है? तो सिंपली इसका सॉल्यूशन, मतलब ये इक्वेशन दिया गया है, इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड कर लो। ये 2x है, 1 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। क्या स्टूडेंट ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है? क्या x इक्वल टू 1/2 नेचुरल नंबर है? नहीं है। ये नेचुरल नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स ये कोई नेचुरल नंबर, मतलब x कभी नेचुरल नंबर पे सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। ये इक्वेशन नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाइड ही नहीं होगा स्टूडेंट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट? कोई एलिमेंट नहीं होंगे, दैट मीन्स 5। ये सेट कैसा सेट होगा स्टूडेंट? 5। दैट सेट डज नॉट कंटेन एनी नेचुरल नंबर, एनी एलिमेंट, मतलब कोई ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, इसको हम 5 सेट कहेंगे, 5 और एम्प्टी सेट।
दूसरा स्टूडेंट दूसरा सेट देखिए, इसके अंदर कह रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n, वो सारा नेचुरल नंबर जो क्या हो, प्राइम हो। तो इसके अंदर स्टूडेंट कैसे, कितने नंबर एलिमेंट होंगे, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? तो स्टूडेंट इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं प्राइम जो सेटिस्फाइड करेंगे। तो जैसे 2, जितने नेचुरल, बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं जो प्राइम हैं, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर भी हैं, वो नेगेटिव भी हैं। तो माइनस ले लेंगे तो नेगेटिव भी आ जाएंगे। तो जैसे 2 हो गया, 5 हो गया या 3 हो गया स्टूडेंट, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 etc। तो इस पैटर्न से मतलब कितने सारे नेचुरल नंबर हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर हैं जो प्राइम हैं। तो ये कैसा सेट होगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट सेट होगा। अब देखिए नेक्स्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, वो सारा नेचुरल नंबर, एंड x इज ऑड, वो ऑड भी हो। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो मतलब ऑड भी हो, ऑड नेचुरल नंबर, इसका कहने का मतलब है। तो बहुत सारे हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो ऑड नेचुरल नंबर, इसका कहने का मतलब है ऑड नेचुरल नंबर। तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये इसका भी कहने का मतलब क्या है, एक्स इज ए प्राइम, मतलब प्राइम नेचुरल नंबर, तो इनफाइनाइट है। इसके अंदर क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। सो ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। सो क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल सेट्स पे बात करेंगे हम अब। इक्वल सेट्स, दो सेट्स, 2 डिफरेंट सेट्स हों ए एंड बी, इसको हम इक्वल कब कहेंगे स्टूडेंट? 2 डिफरेंट सेट हों, 2 अलग सेट हों, उसको हम इक्वल सेट तभी कहेंगे जब इस सेट के एलिमेंट उस सेट में आ जाएं या उस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में हों। तो ऐसे 2 सेट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं, जैसे कोई एक सेट हो, राइट स्टूडेंट, मान लो 1, 2, 3, 4 हो, राइट स्टूडेंट। एक बी मैंने सेट बनाया, इसके अंदर 4, 2, 1, 2, 3 कर दिया। तो क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं? और आपको मालूम ही है सेट्स के अंदर ऑर्डर का कोई इमैटेरियल है, कोई महत्व नहीं है, और कोई एलिमेंट 2 बार लिखा गया है उसका भी कोई महत्व नहीं है, हम एक ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो इसके सारे एलिमेंट, जो सेट ए है इसका सारा एलिमेंट यहां पे बैठा है कि नहीं बी के अंदर, और बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर बैठा है, तो इसके मतलब ए बी क्या है, इक्वल सेट्स हैं। तो इन दिस केस ए इक्वल्स टू क्या कहेंगे, बी। सो देखते हैं यहां पे डेफिनेशन क्या है, गिवन 2 सेट्स ए एंड बी, राइट स्टूडेंट, 2 सेट ए और बी गिवन हो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, राइट स्टूडेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी का हो और बी का सारा एलिमेंट ए का हो, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, राइट स्टूडेंट, then the sets A and B are set to be equal। in this case में हम कहेंगे A B दोनों equal sets हैं। clearly the 2 sets have exactly the same elements, इसका मतलब है मीनिंग exactly दोनों सेट्स के अंदर क्या होंगे, exactly same एलिमेंट होंगे, राइट स्टूडेंट। सो नेक्स्ट देखते हैं, सो देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन नंबर 3 है, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। अगर 2 सेट हों स्टूडेंट और उनके अंदर सेम एलिमेंट हों तो हम उसको कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, ए इक्वल टू बी। अदरवाइज द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल, अदरवाइज हम कहते हैं वो दोनों सेट्स
अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है, और इस केस में हम लिखते हैं ए डज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हम फॉलोइंग एग्जाम्पल पे कुछ कंसिडर करते हैं। देखो, एक कोई सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, एक सेट बी है जिसके अंदर 3 1 4 2 एलिमेंट हैं, तो देन ए इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर देखो ये एलिमेंट इधर उधर लिखे गए हैं, लेकिन दोनों के अंदर इसके जो जितने एलिमेंट हैं उतने इसके भी एलिमेंट हैं, वही वही एलिमेंट इसमें भी हैं। जो एलिमेंट इस सेट के अंदर है वही एलिमेंट इसमें है। सो दोनों सेट्स क्या होंगे स्टूडेंट? सेम होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 एंड P द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। राइट? ए क्या कह रहे हैं? ए प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 6। ए किस तरह के नंबर्स का कलेक्शन है स्टूडेंट? प्राइम नंबर्स का, जो लेस देन 6 हों। लेस देन 6 प्राइम नंबर कौन से हैं स्टूडेंट? 3 है और 5 है, दो ही एलिमेंट हैं लेस देन 6 प्राइम नंबर में। और P कैसे एलिमेंट्स का सेट है स्टूडेंट? P के अंदर कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं? P द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। 30 के प्राइम फैक्टर्स का कलेक्शन है P। तो 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है। राइट स्टूडेंट? क्या और भी है? नो, P के अंदर ये एलिमेंट्स हैं 2 3 5। देन कैपिटल A एंड P आर इक्वल सिंस 2 and 3 and 5 are the only prime factors of 30 and 2 भी होगा A के अंदर। सॉरी स्टूडेंट्स, A सेट के अंदर लेस देन 6 3 प्राइम्स नंबर है, 2 3 5। राइट स्टूडेंट? और 2 3 5 P में भी है एलिमेंट्स। तो देन A एंड P आर द इक्वल। सेट A और P इक्वल होंगे। क्यों होंगे स्टूडेंट? क्योंकि दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हैं, 2 3 5 दोनों के अंदर हैं। 5 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 एंड आल्सो आर द लेस देन 6। तो दोनों सेट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। नोट देखो स्टूडेंट, ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिपीटेड। स्टूडेंट, अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट कर जाएं, रिपीट करके लिख दें, तो सेट कभी भी चेंज नहीं होता है, इसको याद रखना। फॉर एग्जाम्पल द सेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सेट है स्टूडेंट ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एंड एक सेट बी है स्टूडेंट, इसके अंदर हमने 2 को 2 बार रिपीट करके लिखा हुआ है, 3 को 2 बार रिपीट करके लिखा हुआ है। क्या ए बी अलग अलग है? नहीं स्टूडेंट, दोनों के अंदर एलिमेंट तो सेम है ना, सेम ही एलिमेंट है। इसके अंदर दो बार करके लिखा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं स्टूडेंट सेट के अंदर यूनिक एलिमेंट को ही हम गिनते हैं। किसी एलिमेंट को हम 10 बार रिपीट करके लिखें, उसका मतलब है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है। राइट? अगर 3 को 10 बार लिखेंगे, इसका मतलब वो 3 एक ही बार है, एक ही एलिमेंट है। राइट? रिपीटिशन नॉट अलाउड, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ही हम काउंट करते हैं सेट के अंदर। राइट? सो देखते हैं दोनों सेट्स क्या होंगे? आर इक्वल सिंस ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, चूंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, एंड वाइस वर्सा बी के ए में है। दैट इज वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग ए सेट। राइट? क्यों? क्योंकि वी डू नॉट रिपीट। राइट? जनरली हम किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। अगर रिपीट है तो उसका मतलब एक ही बार वो काउंट होगा। राइट स्टूडेंट? क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखिए 7 स्टूडेंट। फाइंड द पेयर्स ऑफ द इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। राइट? हमें क्या स्टूडेंट्स फाइंड करना है? पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। राइट? हमें गिव एनी रीजंस, इफ
एनी गिव रीजंस, हमें रीजन देना है क्या ये फॉलोइंग कौन कौन से पेयर इसमें इक्वल सेट्स हैं स्टूडेंट। देखिए ए के अंदर एक सिंगल एलिमेंट है 0, बी के अंदर कंसीडर करते हैं हम बी एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5। क्या ऐसा स्टूडेंट पॉसिबल है? इसके अंदर कितने एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट्स आएगा, बिलोंग करेगा? कह रहे हैं एक्स ग्रेटर देन 15 और एक्स लेस देन 5। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है दुनिया में जो एक्स से छोटा हो, मतलब 5 से छोटा हो? 5 से छोटा मैंने 4 ले लिया सपोज, क्या वो 15 से बड़ा हो सकता है? नहीं, ऐसा दुनिया में कोई एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट। सो बी कैसा होगा स्टूडेंट? 5 होगा। दैट मीन्स इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे स्टूडेंट, ऐसा कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। राइट स्टूडेंट, तो बी कैसा सेट है? 5, इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। हम सी पे कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, हम सी पे कंसिडर करते हैं स्टूडेंट। सी कैसा है? सी कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक एलिमेंट है स्टूडेंट इसको सेटिस्फाइड करने वाला, दैट इज 5। राइट, सी 5 के इक्वल है। हम देखते हैं डी पे कंसिडर करते हैं स्टूडेंट। डी कैसा है? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हाउ मेनी एलिमेंट्स who satisfy this equation? There are 2 elements. Which element? 5 minus 5 and plus 5, minus 5 and plus 5, यही 2 एलिमेंट हैं जो इस इक्वेशन को स्टूडेंट क्या है, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इसके अंदर 2। अब ई पे हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। मतलब कह रहे हैं एक्स सच दैट x के अंदर, मतलब e के अंदर वो सारे x होंगे स्टूडेंट इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। मतलब इंटीग्रल पॉजिटिव रूट मींस इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इस इक्वेशन का हम रूट निकालेंगे। एक्स स्क्वायर कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। क्या होगा स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लेंगे प्लस 5x माइनस 5x प्लस 3x लेंगे स्टूडेंट, उसके बाद माइनस 15। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 5 बच जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट क्या लेंगे, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 5 जा 15। तो स्टूडेंट सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी x माइनस 5 तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस 3 कुछ टू 0। तो इसके मतलब x की 2 मान आ जाएंगे स्टूडेंट। क्या आएगा, एक माइनस 3 आएगा, एक प्लस 5 आएगा। राइट, तो इस प्रकार से ई सेट के अंदर हाउ मैनी एलिमेंट्स स्टूडेंट? देयर आर 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से? -3 एंड प्लस 5 एलिमेंट्स आएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन से पेयर्स इक्वल हैं। तो देखो स्टूडेंट्स कौन से सेट्स इक्वल हैं। बी तो 5 है, ए के अंदर सिंगलटन एलिमेंट है, केवल एक 0 एलिमेंट है। क्या किसी के अंदर 0 एलिमेंट है? तो सो ए तो किसी के इक्वल नहीं होगा। क्या कोई सेट इसमें से 5 है? नहीं है, तो 5 भी किसी के इक्वल नहीं होगा स्टूडेंट। अब देखिए इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर भी एक एलिमेंट है, इसके अंदर भी एक एलिमेंट है, बट एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये दोनों सेम नहीं होने वाले हैं। बट -5 एंड +5 स्टूडेंट, राइट। क्या बट यहाँ पे इक्वल इफ एनी रीजंस, राइट। तो क्या डी इक्वल होगा? डी के अंदर स्टूडेंट 2 एलिमेंट्स हैं, -5 +5, तो क्या ये इक्वल होगा? नहीं होगा स्टूडेंट, अलग एलिमेंट हैं। अब इसके अंदर क्या ये इक्वल होगा स्टूडेंट? नहीं होगा, -3 एंड 5, तो सारे आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स? कोई भी इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे कहा जा रहा था फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजंस। अगर कोई है तो रीजन दो। तो इसका रीजन यही है कि सारे
सेट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन करते हैं। अगर ऐसे सेट्स का फिर पेयर्स क्या है, डिसजॉइंट होगा, दैट मीन्स कभी इक्वल नहीं हो सकता है। दो सेट्स को हम इक्वल तभी कहेंगे जब वो क्या होंगे, दोनों सेम एलिमेंट्स कंटेन करें। बट यहां पे हमने 5 सेट लिखा हुआ है, जितने भी सारे के सारे सेट्स कैसे हैं स्टूडेंट, सारे के सारे बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। सो ऑल दीज सेट्स आर व्हाट, अनइक्वल सेट्स, राइट स्टूडेंट, यही है इसका रीजन एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। सो एग्जाम्पल नंबर 8 पे कंसिडर करते हैं स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। यहां पे हमें जस्टिफाई करना है कौन सा पेयर इक्वल है स्टूडेंट। तो नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, एलॉय के लेटर्स का सेट है एक्स। एक्स द सेट ऑफ लेटर्स एलॉय, एलॉय के अंदर कितने वर्ड्स हैं स्टूडेंट, ए एल एल है, डबल बार, एक बार लिखेंगे। दूसरा एलिमेंट्स क्या है ओ, तीसरा क्या है वाई। एक्स सेट क्या होगा, 4 एलिमेंट्स कंटेन करता है। एंड बी द सेट ऑफ लेटर्स लॉयल, बी लॉयल के लेटर्स का सेट है। लॉयल कौन कौन से वर्ड से बना है, लेटर एल है, ओ है, फिर वाई है, फिर ए है स्टूडेंट, फिर से एल आ रहा है। और हम जानते हैं सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। सो और ए और बी के अंदर देखो स्टूडेंट, ए एल ओ आई, एल ओ वाई ए, दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट, सेम हैं, बस इधर क्रम का थोड़ा सा चेंज है। बट इमैटेरियल, सेट के अंदर ऑर्डर डजंट मैटर। सो एक्स एंड बी दोनों सेट्स कैसे हैं स्टूडेंट, बोथ आर इक्वल सेट्स हैं। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट, सो देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम्पल पे नाउ वी कंसिडर ए कोई सेट है एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड, वो सारा जेड का कलेक्शन जेड से है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे स्टूडेंट, एन स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, कैसे कितने इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पे लेस देन इक्वल टू 4 आए। तो इसके अंदर स्टूडेंट 0 आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, क्या इसके बाद भी आएगा, प्लस माइनस 3 रख के चेक कर लो, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, जो कि 4 से बड़ा आएगा। सो इसके अलावा एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। सो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे स्टूडेंट, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, मतलब 4 और 1 5 एलिमेंट्स आएंगे। और बी सेट्स को क्या कह रहे हैं, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स बी जो सेट है इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का कलेक्शन है। अब इसको हम सॉल्व करके, और सारा का सारा रियल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 स्टूडेंट। इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, राइट स्टूडेंट। इसको हम पहले क्लियर करते हैं, राइट स्टूडेंट। नाउ इसके अंदर स्टूडेंट हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आएगा, यहाँ पे भी माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 2, तो यहाँ x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ पे माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा x बराबर 1 और 2 आ जाएगा। सो बी सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, 1 और 2। तो बी सेट स्टूडेंट दो एलिमेंट 1 और 2 कंटेन करता है, और ए क्या कंटेन करता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे कहा
कह क्या रहे थे, क्या ये दोनों इक्वल्स हैं? नहीं हैं। हमें क्या बताना था स्टूडेंट, क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं? नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं हैं और इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट हैं। पहली बात तो दोनों के अंदर एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम नहीं है तो हम इक्वलिटी की बात ही नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों के अंदर एलिमेंट इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम बात सोच सकते हैं कि भाई इक्वल हो भी सकता है, भले से वो डिस्टिंक्ट हों। बट इसके दोनों के अंदर तो एलिमेंट ही बिल्कुल अलग अलग हैं, एक में 5 हैं दूसरे में 2 हैं, तो कभी सेम होने ही नहीं वाले हैं। सो हम यही बात छोड़ देंगे और कहेंगे दोनों सेट्स आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं, इक्वल नहीं हो सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, फाइनल हो गया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे मिलेंगे स्टूडेंट्स। सो बहुत बहुत थैंक यू, मन लगाकर पढ़ाई करो, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट।